जब भी भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों की बात होती है तो मुकेश अंबानी के साथ एक और नाम तेजी से उभरता है। गौतम अडानी। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी व्यावसायिक सूझबूझ से नया मुकाम हासिल किया है। अडानी समूह आज बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, पावर, कोयला खदानों, खाद्य पदार्थों और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी? आइए जानते हैं इस बिजनेस टाइकून की प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों। वीडियो देखने से पहले एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था और उनके पिता का एक छोटा सा व्यवसाय था जो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता था। इस कारण गौतम को जल्द ही समझ आ गया कि अगर उन्हें अपने सपनों को साकार करना है तो उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन व्यापार करने की तीव्र इच्छा के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद वह बड़े सपनों के साथ मुंबई पहुंचे और वहां झावेरी बाजार में हीरा व्यापार में हाथ आजमाया। इस दौरान उन्होंने हीरों की बारीकियों को सीखा और जल्द ही अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस शुरू कर दिया। यह काम सफल रहा, लेकिन अडानी की नज़रें इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लक्ष्य पर थीं। 1991 में उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम को इसे संभालने के लिए बुलाया। इस दौरान उन्हें व्यापार की बारीकियों को समझने का अवसर मिला। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की नींव रखी, जिसे बाद में अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना गया। इस कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, धातु और वस्त्रों के व्यापार से शुरुआत की और जल्द ही यह तेजी से बढ़ने लगी। 1995 अडानी समूह ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को विकसित करने का कार्य शुरू किया। यह भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट बन गया और आज देश के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25% यहीं से संचालित होता है। इस सफलता के बाद 1998 में अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स की स्थापना की, जिससे भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ गया। 2005 में गौतम अडानी ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और पावर प्लांट्स स्थापित किए। लेकिन बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयला खदानें खरीदीं। 2010 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लिंक एनर्जी से 12,143 करोड़ रुपए में एक कोयला खदान खरीदी, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कोयला संपत्तियों में से एक मानी जाती है। अडानी समूह ने सिर्फ बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र तक खुद को सीमित नहीं रखा। 1999 में उन्होंने खाद्य उद्योग में कदम रखा और फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेलों का व्यापार शुरू किया। आज फॉर्च्यून भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला खाद्य तेल ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने आटा, चावल, दाल और चीनी जैसे उत्पादों के जरिए भी भारतीय घरों तक अपनी पहुंच बनाई है। अडानी समूह ने भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का संचालन और प्रबंधन अपने हाथ में लिया। इसके अलावा उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिससे वह भारत के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के मालिक बन गए। गौतम अडानी का सफ़र सिर्फ सफलता की कहानियों से भरा नहीं है। उन्हें कई बार विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, चाहे वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला हो या सरकारी अनुबंधों पर उठे सवाल। हालांकि उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला और अपनी व्यावसायिक रणनीतियों से आगे बढ़ते रहे। गौतम अडानी का समूह आज दुनिया भर में फैला हुआ है। 2002 में अडानी समूह का कुल राजस्व $76 करोड़ था, जो 2014 में बढ़कर $10 अरब हो गया। 2024 तक यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है और वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन चुके हैं। गौतम अडानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता, ज़रूरी है सही नज़रिया, मेहनत और जोखिम उठाने की क्षमता।
उन्होंने न सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से अर्श तक का सफ़र तय किया, बल्कि भारत के औद्योगिक विकास में भी अहम योगदान दिया है। आज उनकी कंपनियां करोड़ों लोगों को रोजगार देती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान